कई सारे पेरेंट्स का यह क्वेश्चन होता है कि बच्चे को मसाज करने के लिए कौन-सा तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ार में बहुत सारे मिनरल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स मिलते हैं, तो इसमें से सबसे अच्छा ऑयल कौन-सा है? इसके बारे में आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे। हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर शौकत पंजवानी और मैं ओलिव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट काम करता हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मसाज करने से बच्चे को क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, हमारे पास कौन-कौन से तरीके के मसाज ऑयल अवेलेबल है और इन सब मसाज ऑयल में से सबसे अच्छा मसाज ऑयल कौन-सा है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि बच्चे को मसाज करने के टाइम पे कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चे को मसाज कैसे करना चाहिए और कौन से तेल से बच्चे को मसाज नहीं करना चाहिए और किन-किन कंडीशनों में बच्चे को मसाज नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में आज अपनी वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मसाज करने से बच्चे को क्या-क्या बेनिफिट होते हैं। कई सारी स्टडीज में और ऑथेंटिक डेटा से यह प्रूव हो चुका है कि बच्चे बच्चे को मसाज करना बहुत फायदेमंद होता है। जब भी बच्चे को मसाज किया जाता है, तो मसाज करने से सबसे पहले बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होता है। खास करके प्रीटर्म बच्चों में जब मसाज किया जाता है, तो उससे बच्चे का वेट गेन बहुत जल्दी होता है। बच्चे को मसाज करने से बच्चे का बोन का ग्रोथ अच्छा होता है, बच्चे का न्यूरो डेवलपमेंट अच्छा होता है, यानी कि बच्चे का ब्रेन का ग्रोथ अच्छा होता है, बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, बच्चे को नींद अच्छी आती है, बच्चा रिलैक्स फील करता है। साथ ही बच्चे की मदर के साथ बॉन्डिंग बढ़ती है, बच्चे का डाइजेशन इम्प्रूव होता है, बच्चे को कोलिक पेन वगैरह कम होता है। तो ये सारे फायदे बच्चे को मसाज करने से होता है। इसलिए हम पीडियाट्रिशियन बच्चे को रेगुलरली मसाज करने की सलाह देते हैं। हमारे पास कई तरह के मसाज ऑयल अवेलेबल हैं। इन सारे मसाज ऑयल को हम 3 हिस्सों में बाँटते हैं। सबसे पहला जो टाइप है उसे हम वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं। प्लांट्स में से जितने भी वेजिटेबल ऑयल मिलते हैं उन्हें वेजिटेबल ऑयल्स कहा जाता है, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, सैफफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, बादाम का तेल, यह सब वेजिटेबल ऑयल की कैटेगरी में आते हैं। दूसरे टाइप के जो ऑयल है उन्हें हम मिनरल ऑयल्स कहते हैं, जो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के दौरान मिलते हैं। काफ़ी सारी बड़ी कंपनियाँ मिनरल ऑयल्स बेचती हैं, जो बच्चों की मसाज के लिए यूज़ किए जाते हैं। और तीसरा जो टाइप है उसे हम वेजिटेबल ऑयल मिक्स विद स्पाइसेस कहते हैं। इंडिया में काफ़ी सारी फैमिलीज़ में ये कल्चर है कि वो वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर कुछ स्पाइसेस जैसे कि लहसुन, अजवाइन, कपूर वगैरह मिला के बच्चों की मसाज के लिए उसे यूज़ किया जाता है। तो इन सारे ऑयल्स में से सबसे अच्छा ऑयल कौन-सा है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो इंडिया में जितने भी बच्चों के डॉक्टर हैं उनका एक एसोसिएशन है, उसके मुताबिक वेजिटेबल ऑयल्स उसमें खास करके सनफ्लावर ऑयल, सेफ्लावर ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये तीन ऑयल बच्चे की मसाज के लिए बेस्ट माने गए हैं। इसका कारण यह है कि वेजिटेबल ऑयल्स बच्चे की स्किन में बहुत ही जल्दी अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं और जब ये बच्चे की स्किन में अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, तो उसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, जो बच्चे की स्किन में अब्ज़ॉर्ब होने के कारण बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है और बच्चे का वेट गेन भी बहुत अच्छा होता है। सनफ्लावर ऑयल जिसे हम सूरजमुखी का तेल कहते हैं, सैफ्लावर ऑयल जिसे कुसुम का तेल भी कहा जाता है और कोकोनट ऑयल जिसे हम नारियल तेल के नाम से जानते हैं। यह सारे तेल बाजार में इजीली अवेलेबल होते हैं और यह तेल बिल्कुल लेस इरिटेंट होते हैं, जिससे बच्चे को स्किन रैशेस होने की शक्यता कम होती है। इसलिए इन तीन तेलों से हम बच्चे को मसाज कर सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल का एक डिसएडवांटेज यह है कि उसे हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। यदि उसे लंबे समय तक स्टोर किया जाता है तो उसके अंदर स्मेल आ जाती है। कोकोनट ऑयल का एक डिसएडवांटेज यह है कि विंटर के सीजन में कोकोनट ऑयल जम जाता है, जिससे विंटर में मसाज करने से पहले कोकोनट ऑयल को थोड़ा गर्म कर लेना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं मिनरल ऑयल्स की। बाजार में काफ़ी सारी कंपनियों के मिनरल ऑयल अवेलेबल हैं। मिनरल ऑयल से भी बच्चे को मसाज कर सकते हैं। यह अडरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं और प्रिजर्वेटिव फ्री होते हैं। तो इससे भी बच्चे को मसाज कर सकते हैं, जिससे बच्चे को स्किन रिएक्शन होने का खतरा कम होता है। लेकिन मिनरल ऑयल्स का यह प्रॉब्लम है कि मिनरल ऑयल्स कभी-कभी बच्चे की स्किन के ऊपर एक परत बना देते हैं। यह बच्चे की स्किन में अब्ज़ॉर्ब नहीं होते हैं और कभी-कभी इसकी वजह से बच्चे की स्किन के पोर्स क्लोज़ हो जाते हैं, जिससे बच्चे की स्किन ड्राई होने की शक्यता रहती है।
आइए हम बात करते हैं तीसरे टाइप के ऑयल की, जिसमें वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर काफ़ी सारे स्पाइसेस मिला के कभी-कभी बच्चे को मसाज दिया जाता है। कई सारे लोग लहसुन, अजवाइन, कपूर वगैरह वेजिटेबल ऑयल्स में मिक्स करके बच्चे को मसाज करते हैं। यह एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। स्पाइसेस खाने के लिए होते हैं, मसाज करने के लिए नहीं होते हैं। जब भी ये स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं जैसे कपूर है, अजवाइन है, तो यह सारे स्पाइसेस के अंदर एक तीखी पंजेंट स्मेल होती है, जो बच्चे की नाजुक त्वचा के लिए बहुत ही हानिकारक है। यह सारे तेल यूज़ करने से बच्चे की स्किन को इरिटेशन होता है, बच्चे को एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, स्किन रिएक्शंस होते हैं और कभी-कभी बच्चे को स्किन इन्फेक्शन होने का खतरा भी रहता है। जब कपूर या अजवाइन वाला तेल बच्चे की स्किन को मालिश करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो बच्चे के नाक में इरिटेशन होता है, उससे पूरा दिन बच्चा रोता रहता है। कभी-कभी पेरेंट्स बच्चे को हमारे पास लेके आते हैं और बोलते हैं कि बच्चा बहुत रो रहा है। जब हम बच्चे को एग्ज़ामिन करते हैं तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हिस्ट्री में पूछने पर पता चलता है कि बच्चे को अजवाइन के तेल से या कपूर के तेल से मालिश किया गया है। तो इन सारे तेलों से बच्चे को कभी भी मसाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक ऑलिव ऑयल जिसे हम जैतून का तेल बोलते हैं, वह भी एक वेजिटेबल ऑयल है। इससे भी बच्चे को मसाज किया जा सकता है। लेकिन जब ऑलिव ऑयल से मसाज करते हैं तो उसके अंदर एक ऑलिक एसिड होता है जो बच्चे की स्किन को इरिटेट कर सकता है। कई सारे पेरेंट्स बच्चे को घी से भी मसाज करते हैं। घी बच्चों के खाने के लिए बहुत अच्छा है। उससे बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होता है। लेकिन घी से कभी भी मसाज नहीं करनी चाहिए। उसका रीज़न भी यही है कि घी के अंदर ऑलिक एसिड होता है जो बच्चे की स्किन को नुकसान कर सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि बच्चे को स्किन मसाज कैसे करना चाहिए। कई सारे पेरेंट्स बच्चे को मसाज करने के लिए मसाज वाली बाई या आया को घर पे बुलाते हैं। ये लोग बच्चे को बहुत ही विगरसली मसाज करते हैं। बच्चे के हाथ-पैर पकड़-पकड़ के ज़ोर-ज़ोर से खींच-खींच के उसको मसाज किया जाता है। कभी-कभी बच्चे को पैर से पकड़ के उल्टा करके भी ये लोग मसाज करते हैं। इन चीज़ों से बच्चे को बहुत सारा खतरा हो सकता है। तो कभी भी मैं ऐसी सलाह दूँगा कि आप खुद बच्चे को मसाज करिए या बच्चे की मदर या घर के लोग ही बच्चे को मसाज करें। बच्चे को मसाज करने के टाइम पे बहुत ही जेंटल तरीके से मसाज करनी चाहिए, तभी मसाज का बेनिफिट होता है। जब हम बच्चे को मसाज करते हैं तो सबसे पहले उसके पैरों की मसाज करनी चाहिए, उसको थाइस से लेके उसके हील्स तक जेंटल स्ट्रोक्स के साथ बच्चे को मसाज करना चाहिए। उसके बाद बच्चे के हाथ को मसाज करना चाहिए, बच्चे के शोल्डर से लेके बच्चे के रिस्ट तक जेंटल स्ट्रोक्स के साथ सर्कुलर मोशन में बच्चे को मसाज करनी चाहिए। उसके बाद बच्चे को चेस्ट से लेके बच्चे की टमी तक जेंटल फर्म प्रेशर के साथ बच्चे को मसाज करनी चाहिए और लास्ट में बच्चे के सर में सर्कुलर मोशन में जेंटल स्ट्रोक्स के साथ मसाज करनी चाहिए। उसके बाद बच्चे के आईज के ऊपर और लिप्स के ऊपरी और निचले हिस्सों में सर्कुलर मोशन में बच्चे को मसाज करना चाहिए। बच्चे को मसाज करने के टाइम पे कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप बच्चे को मसाज करना शुरू करते हो, तो बच्चे के कोई भी एक हाथ या पैर के ऊपर मसाज करें और उसके बाद 24 घंटे तक उसको छोड़ दें। यदि बच्चे के शरीर पे रिएक्शन आता है, लाल दाने निकलते हैं या एलर्जी होती है, तो इसका मतलब यह है कि यह वेजिटेबल ऑयल या मिनरल ऑयल बच्चे को सूट नहीं कर रहा है। इसलिए आपको इसके अलावा कोई और तेल यूज़ करना चाहिए। जब भी बच्चे को कोई एक तेल शूट कर जाता है, तो बच्चे को वही तेल से लगातार मसाज करना चाहिए। कई पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि हर महीने बच्चे को अलग-अलग तेल से मालिश करते हैं, जिससे बच्चे को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो यदि आपके बच्चे को कोई तेल सूट करता है, तो 6 महीने तक लगातार वही तेल से मालिश करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बच्चे को मालिश करने के टाइम पे बहुत जेंटलनेस से मालिश करनी चाहिए, रिगरस मालिश नहीं करनी चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि बच्चे को मालिश करने के टाइम पे कौन-सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन-सी चीज़ों से मालिश नहीं करनी चाहिए। हम सब मस्टर्ड ऑयल का नाम जानते हैं, जिसे हम सरसों का तेल भी कहते हैं। काफ़ी सारी इंडियन फैमिलीज़ में सरसों के तेल से मालिश की जाती है। सरसों के तेल से कभी भी मालिश नहीं की जानी चाहिए। सरसों के तेल की एक स्पंजेंट स्मेल आती है जिसे हम तीखी स्मेल कहते हैं, जो बच्चे की स्किन के लिए बहुत इरिटेंट होता है। इसकी वजह से बच्चे को स्किन रिएक्शंस हो सकता है और एलर्जी भी हो सकती है। इसलिए मस्टर्ड ऑयल से कभी भी मालिश नहीं करनी चाहिए। जब भी गर्मी का मौसम है या बारिश के मौसम में जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो टाइम पे भी बच्चे को मालिश नहीं करनी चाहिए।
ऐसे किस्सों में मालिश करने से बच्चे का स्किन के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, बच्चा पूरा दिन इरिटेट रहता है और बच्चा पूरा दिन रोता रहता है। कभी-कभी बच्चे की स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हुआ है, कहीं पे कट गया है, बच्चे के शरीर पे लाल दाने हुए हैं या एलर्जी हुई है, तो ऐसे किस्सों में बच्चे को मसाज नहीं करना चाहिए। ऐसे किस्सों में बच्चों के डॉक्टर या स्किन स्पेशलिस्ट की सलाह लेके उनके अनुसार दवाई करानी चाहिए। ऐसे किस्सों में ज़्यादातर स्किन स्पेशलिस्ट बच्चे को लोशन या इमोलिएंट लगाने की सलाह देते हैं, तो इन किस्सों में बच्चे को मालिश नहीं करनी चाहिए। तो आशा है कि इस वीडियो में हम लोगों ने बच्चे के मसाज ऑयल से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारियाँ हासिल कर ली हैं। यदि बच्चों की मसाज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आखिर में हम पूरा कंक्लूजन कर लेते हैं कि बाज़ार में जितने भी ऑयल्स अवेलेबल है, उसमें से सनफ्लावर ऑयल, सैफलॉवर ऑयल और कोकोनट ऑयल बच्चे की मसाज के लिए सबसे अच्छे हैं। मिनरल ऑयल्स कोई भी अच्छी कंपनी जो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, उनमें से कोई भी मिनरल ऑयल्स हम लोग बच्चे के मसाज के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मस्टर्ड ऑयल या घी बच्चे को मसाज करने के लिए कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए।